Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 7 from Oxford Correct English Grammar. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. Without wasting any more time, let's begin today's class. तो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन वाक्यों को पूरा करना है, ठीक है, बाय इंसर्टिंग इन द ब्लैंक स्पेस द वर्ड्स और फ्रेज। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें इस ब्रैकेट में जो भी वर्ड है या फिर फ्रेज है उसको इसमें ऐड करना है, ठीक है, आइदर विथ और विदाउट एन। कहता है एन के साथ या एन के बिना। इफ यू इंसर्ट ए और एन, कहता है यदि आप ए और एन लगाते हैं, ठीक है, मेक श्योर दैट, निश्चित कर लें कि यू पुट इट इन द राइट प्लेस, कि आपने उसे सही स्थान पर लगाया है। अब है आई हैड नेवर बीन इन सो डैश बिफोर। मैं आपको याद दिला दूं कि सो, एज, हाउ, टू प्लस एडजेक्टिव और नाउन के ठीक पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है, तो सो के बाद लार्ज लिख देना है और एडजेक्टिव के ठीक बाद एन का प्रयोग करना है। उसके बाद जो नाउन है हाउस वो यहाँ पे लिख देना है। आई हैड नेवर बीन इन सो लार्ज हाउस बिफोर। अब है डैश इज मेड ऑफ रबर। यहाँ पर रबर मटेरियल सब्सटेंस के तरह प्रयोग में आया है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग आप कर सकते हैं यदि गिनती बताना हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक और कोई एक के अर्थ में एन का प्रयोग होगा, ए रबर। अब है डैश इज लाइक डैश। यहाँ पर है बुक और मिरर, दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए एन का प्रयोग होगा, ए बुक इज लाइक ए मिरर। अब है डैश दैट बार्क्स डैश नेवर बाइट्स। तो यहाँ पर डॉग है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि डॉग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए एन का प्रयोग होगा, ए डॉग। और दैट बार्क्स। अब है एट डिस्टेंस। मैं आपको बता दूं कि एट ए डिस्टेंस यह एक फ्रेज है, ठीक है, तो यहाँ पर ए लगाना है, एट ए डिस्टेंस ए डॉग दैट बार्क्स एट ए डिस्टेंस नेवर बाइट्स। अब है डैश मैन इज डैश। तो आप जानते हैं कि मैन क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर जो हंग्री है वह एडजेक्टिव है। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए हंग्री मैन इज। अब यहाँ पर देखना है कि एंग्री मैन, मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एंग्री क्या एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले एन का लगाना आवश्यक है, तो एन एंग्री मैन। एंग्री वोवेल साउंड है, इसलिए एन लगाए हैं, ए हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। अब है डैश इज मेड ऑफ डैश। तो आप यहाँ पर देखो कि मेड ऑफ लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर मटेरियल सब्सटेंस के रूप में प्रयोग होगा। ये जो वुड है इसके पहले यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, किंतु चेयर आप जानते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एन का प्रयोग करेंगे, ए चेयर। ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब है वी गेट डैश फ्रॉम डैश। तो यहाँ पर ध्यान देना है, वी गेट मिल्क। तो मिल्क आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब दूसरी बात कि वी गेट मिल्क फ्रॉम, मैं आपको बता दूं कि एन को क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, अनिश्चितता का बोध कराता है। और हम जानते हैं
कि दूध जो है किसी भी गाय से मिलता है, निश्चित है गाय से दूध मिलता है, इसलिए यहाँ पर गाय के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर द का हो जाएगा। वी गेट मिल्क फ्रॉम द काउ। अब है डैश वाज किल्ड और ब्रैकेट में है मेनी मेन। मैं आपको याद दिला दूं कि सच, मेनी, क्वाइट, रेदर के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेनी ए मैन वाज किल्ड। अब है हाउ डैश इट इज। आप जानते हैं हाउ प्लस एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लवली एडजेक्टिव है तो हाउ प्लस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद एन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं साहित्य में कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे साइट। हाउ लवली ए साइट इट इज। अब है हिज सैलरी इज 600 डैश। यहाँ पर है रुपीज और मंथ। तो आप जानते हैं कि दर, नापतोल और गति सूचक शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर एन का अर्थ होता है कि दर से या फिर प्रति। हिज सैलरी इज 600, ठीक है, रुपीज ए मंथ। अर्थ है कि 600 रुपया प्रति माह, एक अर्थ यहाँ पर प्रति, ठीक है, 600 रुपीज ए मंथ। अब हो गया व्हाई आर यू डैश। आप जानते हैं कि इन ए हरी, यह एक फ्रेज है, तो यहाँ पर लिख देना है इन ए हरी। अब है मे आई गो फॉर, यहाँ पर है राइट। आप जानते हैं कि यदि किसी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए राइट। मे आई गो फॉर ए राइट। अब है डैश साइड इट इज। तो आप जानते हैं कि एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर है व्हाट एस्टोनिशिंग, तो व्हाट एन एस्टोनिशिंग, व्हाट एन एस्टोनिशिंग साइट इट इज। अब है आई हैव नेवर सीन डैश बिफोर। यहाँ पर है सच ब्यूटीफुल सीन। तो आप जानते हैं कि सच के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, और यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के ठीक पहले आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन बिफोर। I have never seen such a beautiful scene before. अब है he is to dash to buy dash। यहाँ पर है पुअर मैन। तो आप जानते हैं टू प्लस एडजेक्टिव, पुअर एडजेक्टिव है तो पुअर लिख देना है यहाँ पे। टू प्लस एडजेक्टिव के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, मेन के ठीक पहले ए मेन। और ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज टू पुअर ए मैन टू बाय ब्रेड। अब है ही इज सो डैश। तो आपको याद दिला दूं कि सो प्लस एडजेक्टिव, रिच क्या है, एडजेक्टिव है तो रिच लिख देना है, और एडजेक्टिव के बाद और सिंगुलर कॉमन नाउन के ठीक पहले एन का प्रयोग करना है। He is so rich a man that he can buy anything। अब है how dash it is। तो आप जानते हैं how प्लस एडजेक्टिव के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करना है। तो नेचुरल यहाँ पर एडजेक्टिव है तो how natural a scene it is। how natural a scene it is। अब है it is as। तो आपको याद दिला दूं कि as प्लस एडजेक्टिव, गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है
तो एज के बाद गुड दे देना है, और एडजेक्टिव के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। इट इज एज गुड एसो एज दैट। अब है ही इज क्वाइट डैश। तो आप जानते हैं कि क्वाइट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले, तो ही इज क्वाइट ए लकी मैन। ही इज क्वाइट ए लकी मैन। अब है व्हाट डैश सक्सेस, और यहाँ पर ग्रैंड है। आप जानते हैं एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद ए आता है, ठीक है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर ग्रैंड लिख देंगे, व्हाट ए ग्रैंड सक्सेस। अब है 10 डैश स्पेंड। तो मैं आपको बता दूं कि मेनी के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो 10 मेनी एन आवर, 10 मेनी एन आवर स्पेंड। अब है आई वॉन्ट डैश ऑफ राइस। आप जानते हैं गिनती सूचक शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। आई वॉन्ट हाफ ए किलो ऑफ राइस। अब है हाउ डैश फाइंड ए। आप जानते हैं कि हाउ प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पर फाइंड एडजेक्टिव है, तो हाउ के बाद फाइंड और इसके बाद एन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर ए लिख देंगे, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हाउ फाइंड ए डे। अब है ही थिंक्स ही इज डैश। आप जानते हैं कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु यहाँ पर क्या है, ही थिंक्स ही इज, यहाँ पर न्यूटन के जैसा, न्यूटन के जैसा, इसमें निहित गुण का बोध कराने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ए न्यूटन। ही थिंक्स ही इज ए न्यूटन, वह सोचता है कि वह न्यूटन के जैसा है, ठीक है, तो न्यूटन के जैसा, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। अब है डैश आई एम होम बाय 6। तो आपको मैं बता दूं कि एज ए रूल, यह एक फ्रेज है, इसमें सोचना नहीं है, एज ए रूल यह एक फ्रेज है, एज ए रूल आई एम होम बाय 6। अब है आई एम डैश व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं आपको बता दूं कि एट लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, एट ए लॉस यह एक फ्रेज होता है, तो यहाँ पे लिख देना है एट ए लॉस, ठीक है। अब है आई वॉन्ट टू हैव डैश नाउ। आप जानते हैं कि ड्रिंक एक वर्ब है, किंतु यदि किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के तरह हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। आई वॉन्ट टू हैव ए ड्रिंक नाउ। आई विल पे यू, अब यहाँ पर है 100 रुपीज विथ। तो मैं आपको बता दूं कि आई विल पे यू ए 100 रुपीज होगा, क्योंकि यह गिनती सूचक शब्द है, तो ए 100 रुपीज। अब है विथ, तो यहाँ पर विथ के पहले भी ए का प्रयोग होगा, यहाँ पर ए का अर्थ होगा की दर से या फिर प्रति, ए वीक। आई विल पे यू ए 100 रुपीज ए वीक, यहाँ पर इस ए का अर्थ है के दर से या फिर प्रति। अब है डू यू टेक डैश इन डैश, यहाँ पर है शुगर और कॉफी। तो आप जानते हैं कि दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। डू यू टेक शुगर इन कॉफी। अब है आई हैव डैश एंड डैश फॉर डैश। सबसे पहले यहाँ पर है आवर, आई हैव एन आवर एंड, अब है हाफ, ए हाफ फॉर लंच। आप जानते हैं लंच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एन तो लगेगा नहीं, और गिनती सूचक शब्दों के पहले आवर हाफ, इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। आई हैव एन आवर एंड ए हाफ
for lunch.